हम मौजूद हैं जार धर्मशाला कुरुक्षेत्र में और भाईचारा स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था कैप्टन अभिमन्यु के लिए। पहले तुषार डंडा आपसे जानने की कोशिश करते हैं, युवा हैं, किस तरह से देखते हो इस सम्मेलन को? बहुत शानदार सम्मेलन है। सारे भाईचारे नौजवान साथियों को इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और आपस में भाईचारा मजबूत हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं यहाँ अभी हम देख रहे थे कई अलग अलग पार्टियों के लोग भी यहाँ बैठे हैं। ये केवल और केवल एक भाईचारे के अंदर आपस में जो तालमेल की कमी कई सालों से आई है, उस तालमेल को मजबूत करने के लिए। पर पहला शख्स शायद इस दुनिया में कैप्टन अभिमन्यु भाई हमारे ऐसे हैं जिसने अपने पूरे परिवार को कुर्बान करने वाले लोगों को भी माफ कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को औरतों के ऊपर जैसे लाठियां बरसाई गई, जिस तरह के षड्यंत्र इनके साथ हुए, उसके बावजूद भी अगर किसी आदमी ने अपनी कुर्बानी का परिचय दिया तो उस शख्स का नाम कैप्टन अभिमन्यु है। इनको बदनाम किया गया, इनको 2 चुनाव हराए गए, इनकी संपत्ति का नाश कराया गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्या लगता है कैप्टन अभिमन्यु को टारगेट किया गया था सोची समझी रणनीति या फिर कोई राजनीति के शिकार? पिछले कुछ महीनों में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम फिर भी उम्र में कम हैं, जो बड़े बुजुर्ग आज के डेट में हम इलाके में बात सुनते हैं तो यही लगता है कि शायद जानबूझ के टारगेट करके किसी व्यक्ति को बदनाम करना बहुत ही गलत है। और समय के साथ साथ सारी बातें सामने आ ही जाती हैं। राजनीति करने वाले लोग समाज सेवा की भाव से आएंगे तो अच्छा है, मगर अगर भाईचारे को बिगाड़ करके अपने ही रोटियां सेकने के लिए आएंगे तो आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, जो बुजुर्ग हैं, खापों के भी और जो समाज के 36 बिरादरी के लोग हैं, एक को एक बात को समझते हैं और ये आगे लंबा चलने वाला इस तरह की बात नहीं है। ऐसी सोच आगे नहीं जा सकती कि जहाँ जहाँ कैप्टन अभिमन्यु भाई का खून पसीना पड़ेगा वहाँ हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो हाथ उठा के। हर आदमी का अलग अलग नज़रिया होता है। हम कैप्टन साहब का बहुत सम्मान करते हैं। ये एक सामाजिक आदमी है, एक ही बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एक अच्छे राजनेता है। जो कैप्टन साहब है ये बहुत सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। जो इसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। जो इसका मकान में हमला कराया, षड्यंत्र कराया, वो भी बिल्कुल गलत है। उसकी भी हम अपना निंदा करते हैं। कैप्टन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मानसू लंबा के साथ हम मौजूद हैं जार धर्मशाला कुरुक्षेत्र में और भाईचारा स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था कैप्टन अभिमन्यु के लिए। पहले तुषार डंडा आपसे जानने की कोशिश करते हैं, युवा हैं, किस तरह से देखते हो इस सम्मेलन को? बहुत शानदार सम्मेलन है। सारे भाईचारे नौजवान साथियों को इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और आपस में भाईचारा मजबूत हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसी सोच के साथ एकत्रित हुए हैं और नौजवानों को एक अच्छी प्रेरणा और दिशा देने का काम किया है। तो ये आपको लगता है भाईचारा स्नेह मिलन की जो यात्रा है, ये तो आपने भाईचारे की शुरुआत की है, तो आज यहाँ कितने लोग किस किस तरीके से आए होते? खापों के प्रधान या सरपंच या क्या था? सभी खापों के, अलग अलग खापों के प्रधान, गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य, अलग अलग गांवों से 36 बिरादरी के भी कई हमारे भाई साथी इसमें मौजूद थे। तो एक बहुत बढ़िया संदेश इस सम्मेलन के माध्यम से देने का काम किया है। क्या जरूरत पड़ी आपको ये भाईचारा स्नेह मिलन का आयोजन करने? देखिए, या फिर ऐसा तो नहीं है कैप्टन अभिमन्यु को कहीं ना कहीं वो एक राजनीति की परिभाषा हम बताते हैं, अब विपक्ष में पक्ष में चर्चा शुरू हो जाएगी, भाई कहीं ना कहीं ये राजनीति कर रहे हैं, या फिर कोई विपक्ष वाले ये भी कहेंगे भाई ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे, कैप्टन अभिमन्यु को ओबलाइज कर रहे हैं। कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं यहाँ अभी हम देख रहे थे कई अलग अलग पार्टियों के लोग भी यहाँ बैठे हैं। ये केवल और केवल एक भाईचारे के अंदर आपस में जो तालमेल की कमी कई सालों से आई है, उस तालमेल को मजबूत करने के लिए ला यहाँ पर किसी राजनीतिक संदेश की बात हुई और यहाँ पर जो संदेश हमारे जैसे लोग तक भी पहुंचा वो भी समाज के लोगों के माध्यम से, कोई राजनीतिक दल या किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के माध्यम से ना आया। तो आज जो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बातचीत हुई है कि भाईचारे को मजबूत किया जाना चाहिए, उस भाईचारे के मजबूत के संदेश को यहाँ से हम सभी लोग लेकर के जाएंगे ताकि एक संदेश पूरे हरियाणा के अंदर जाए कि भाईचारा एक है। आपने भाईचारे की बातचीत की, स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, कैप्टन अभिमन्यु अभी यहाँ से निकले हैं। भाईचारा खराब कौन करता है? राजनीति पार्टियां, राजनेता भाईचारा खराब करते हैं, क्या मानते हो इस बात को? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था कि जब देवताओं के समय भी राक्षसों की एक संज्ञा होती थी, आज के समय भी समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो शायद भाईचारा की एकता और शांति के माहौल को देख के पसंद ना करते हो। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह का कोशिश करते हो, भाईचारा खराब हो, असमंजस का माहौल पैदा हो, अव्यवस्थाएं पैदा हो, उन चीज़ों को खत्म और रोकने के लिए, ताकि शिक्षा नशे को खत्म करने के लिए इस चीज़ पे सोच के साथ एकत्र। क्या लगता है कैप्टन अभिमन्यु को टारगेट किया गया था सोची समझी रणनीति या फिर कोई राजनीति के शिकार? पिछले कुछ महीनों में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम फिर भी उम्र में कम हैं, जो बड़े बुजुर्ग आज के डेट में हम इलाके में बात सुनते हैं तो यही लगता है कि
शायद जानबूझ के टारगेट करके किसी व्यक्ति को बदनाम करना बहुत ही गलत है, और उससे एक भाईचारा और समाज के ऊपर भी एक गलत इम्पैक्ट, गलत छवि लोगों में जाती है। तो उस चीज़ को खत्म करना चाहिए। क्या लगता है माफ करके जो केस हुए थे, कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी और उनकी सजा हो जाती, तो कैप्टन ने निर्णय सही लिया या फिर कहीं कहीं कुछ और अलग कुछ? इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। छोटे से विवाद के ऊपर आज थानों में, तहसीलों में क्या केस हैं? जमीन के, उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, उसने मेरी मोटरसाइकिल घर मजबूत बच गया, उसी के समझौते नहीं होते। और किसी के मकान के ऊपर इस तरह से हमला करना और उसके बाद उसका समझौता सिर्फ समाज, भाईचारे, खाप के कह देने से कर देना, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? एक बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए सभी जितने भी लोग हैं, आज हम तरह तरह के अलग अलग पार्टियों के लोग भी देखते हैं, उस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कभी एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए व्यक्ति अपने ऊपर सोच के भी देख ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिस आदमी ने इस बात को झेला और उसके बाद भी इस बात के लिए कहा कि हम एक हैं और जैसा भाईचारा आदेश करेगा हम साथ हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। ये भी एक संदेश पूरे हरियाणा के लिए है कि किस तरह से भाईचारे को, उनके आदेशों का पालन करके हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। क्या लगता है जो भाईचारा स्नेह मिलन आज आपने शुरुआत की है, कहते कि हर ब्लॉक, हर विधानसभा, हर जिले में जाएगा, तो क्या जरूरत है हर जिला, हर ब्लॉक? कई जगह हुई, हमने पीछे जींद में भी देखा था, कई खाप ने भी इस तरह के कार्यक्रम किए। आज हमारे पास भी धर्मशाला ने भी आज आगाज किया है कि ये यात्रा हर पूरे हरियाणा में जाएगी। होना ही चाहिए। आपस में भाईचाराओं का जो कमी है, जो आपस में तालमेल खत्म हुआ है, वो होना भी चाहिए। और राजनेताओं को ठीक नहीं होना चाहिए, भाईचारा वही तो खराब करते हैं। राजनेताओं की, फिर पब्लिक जनता, आप भी राजनेता में आते हैं, कैप्टन नबू साहब भी राजनेता। हम सुनते हैं ये जनता परमात्मा का रूप है। कोई भी आज ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात से ना समझे। और जो ना समझने वाली बात है, जिसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन गलत दी जाती है, वो टाइम के साथ सामने आ जाती है। समय सबसे बड़ा एक शीशा है और समय के साथ साथ सारी बातें सामने आ ही जाती हैं। राजनीति करने वाले लोग समाज सेवा की भाव से आएंगे तो अच्छा है, मगर अगर भाईचारे को बिगाड़ करके अपने ही रोटियां सेकने के लिए आएंगे तो आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, जो बुजुर्ग हैं, खापों के भी और जो समाज के 36 बिरादरी के लोग हैं, एक को एक बात को समझते हैं और ये आगे लंबा चलने वाली इस तरह की बात नहीं है। ऐसी सोच आगे नहीं जा सकती। थैंक यू, धन्यवाद जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी बता दीजिए। आप यहाँ पहुँचे हैं, पूरा प्रोग्राम देखा आपने, क्या कहेंगे इसको? ये हमारी समाज की बहुत अच्छी शुरुआत है और जो हमारे आदरणीय नेताओं ने ये संदेश दिए हैं कि एकता की मिसाल देनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों की खूब पढ़ाई करनी चाहिए। क्या लगता है कैप्टन, समाज को एक साथ लेके चलना चाहिए। क्या लगता है कैप्टन साहब के साथ गलत हुआ? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, ये जो सिस्टम था ये गलत ही था, इतना अच्छी बात नहीं थी भाई। जो कैप्टन साहब की माता जी भी थी, कैप्टन साहब के बच्चे भी थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है कैप्टन साहब ने भाईचारा यात्रा, स्नेह मिलन की जो शुरुआत किया पूरे हरियाणा के लिए, तो क्या लगता है ये संदेश दूर दूर तक जाएगी? ये कैप्टन साहब की बहुत अच्छी शुरुआत है, हम इसका स्वागत करते हैं। कैप्टन साहब को किस तरीके से देखते हो आप? कहते घमंडी है, सीधा मुंह बात नहीं करता, आप उसके नज़दीक उनके क्या? देखिए, ये हर आदमी का अलग अलग नज़रिया होता है। हम कैप्टन साहब का बहुत सम्मान करते हैं। ये एक सामाजिक आदमी है, एक ही बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एक अच्छे राजनेता हैं। क्या कहेंगे? जो कैप्टन साहब है ये बहुत सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। जो इसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। जो इसका मकान में हमला कराया, षड्यंत्र कराया, वो भी बिल्कुल गलत है, उसकी भी हम अपना निंदा करते हैं। कैप्टन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी। तो क्या लगता है कैप्टन साहब जो अभी जो केस माफ किए उनको लेके क्या आपका? जो कैप्टन साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया है वो बहुत अच्छा काम कराया है। उसमें सारा समाज में, सारा भाईचारा में अपना अच्छी पहल जाएगी भाई। अपना सबने अपना त्याग करना चाहिए। कप्तान साहब और कप्तान साहब का परिवार किस प्रकार से सामाजिक कार्यों में और सारे देश के अंदर और किस प्रकार से अपने समाज के लिए कार्य करता है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के अंदर तीसरी बार सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनी है, वो सरकार कप्तान साहब के मंत्रालय के और कप्तान साहब के द्वारा जो नीतियां सरकार को दी गई, उनकी नींव के ऊपर तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। हरियाणा के अंदर जो सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, चाहे डिजिटल प्रणाली है और चाहे जो तहसीलों के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हैं, चाहे ई टेंडरिंग है, ये सारे का सारा जो काम किया था वो कैप्टन अभिमन्यु जी ने किया था। लेकिन साथियों, आज हम यहाँ पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं क्योंकि समाज के बीच में एक बहुत बड़ा पाप होने लगा था और उस जघन्य षड्यंत्र के अंदर कुछ भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी और एक बहुत बड़ा जो था वो कलंक लगने जा रहा था। लेकिन
कप्तान अभिमन्यु के साथ हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए उनकी एक ही बात रहती है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक वो अपने समाज के हर व्यक्ति की, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की पूजा करते हैं। लेकिन उस जो सर्व समाज की और सर्व खाप की जो पंचायत हुई थी उसके अंदर हम लोग भी थे, गुरनाम जी भी थे, गुरदयाल जी भी थे। कैप्टन साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं अपने समाज के ऊपर छोड़ता हूं, जिस प्रकार का फैसला समाज करेगा वो फैसला मेरे और मेरे परिवार को मानना होगा। साथियों, आज हमारे समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे कोहिनूर बार बार समाज के अंदर पैदा नहीं होते। मैं तो आपके सामने एक ही बात कहता हूं कि अभिमन्यु जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिमन्यु जी आगे बढ़ो। मेरा आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये कुरुक्षेत्र की धरती, हम इसको नमन करते हैं कि यहाँ बहुत लोगों ने सादत दी न्याय के लिए। हम लोगों ने अपने जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, सबसे पहले किसी भी आंदोलन में, युद्ध में मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर लोगों को प्रणाम करता हूं। सरदार कौम में गुरु गोविंद सिंह जी हुए, अपने 4 बच्चों की शहादत दी, उसके बाद सरदार ने अपना, उसके बाद गुरु नहीं माना किसी को। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, कोई युद्ध में गया, कोई आंदोलन में गया, पर पहला शख्स शायद इस दुनिया में कैप्टन अभिमन्यु भाई हमारे ऐसे हैं जिसने अपने पूरे परिवार को कुर्बान करने वाले लोगों को भी माफ कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को औरतों के ऊपर जैसे लाठियां बरसाई गई, जिस तरह के षड्यंत्र इनके साथ हुए, उसके बावजूद भी अगर किसी आदमी ने अपनी कुर्बानी का परिचय दिया तो उस शख्स का नाम कैप्टन अभिमन्यु है। इनको बदनाम किया गया, इनको 2 चुनाव हराए गए, इनकी संपत्ति का नाश कराया गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे समाज के लोग बैठे हैं, अगर अपने समाज के लोगों के बीच में कोई अपनी दिल की बात ना कहे तो फिर उसको कहने की जगह कहीं बचती नहीं। 19 तारीख को कैप्टन साहब के घर में आग लगाई गई। उस टाइम ये सरकार में मंत्री थे, इन्होंने बयान दिया कि कोई बात नहीं, मेरा परिवार है, खत्म करो। सारे षड्यंत्र के बाद भी आज भी न्यू का रहना ना वो चक्कर मत करो। कैप्टन साहब, वो बच्चे आपके नहीं, कोई समाज के थे। ये समाज चाहता है कि कैप्टन अभिमन्यु जिस तरह का मान और सम्मान अपनी खाप पंचायत और भाईचारे का रखा है, तो मैं तो ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए भाई, आप बुजुर्ग और नौजवान साथियों से एक अपेक्षा रखता हूं कि अभी याचना नहीं रण होगा और जो पर्दे के पीछे दुर्योधन थे वो परास्त होंगे। आप लोगों से हाथ उठाकर एक आश्वासन चाहते हैं कि जहां जहां कैप्टन अभिमन्यु भाई का खून पसीना पड़ेगा वहां हम अपना खून पाने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो हाथ उठा के आज ही कप्तान साहब को विश्वास दिलाओ कि समाज को जो गलतफहमियां थी वो लोगों से दूर हुई और कप्तान साहब अब हमारे समाज के नहीं, 36 बिरादरी के सबसे बड़े त्यागी में कहीं नाम लिखा जाएगा तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम होगा, जिसने अपने भाई, बच्चे, परिवार और परिवार के सारे दुख तकलीफों को एक साइड रख के और अपने समाज को सर्वोपरि माना और भाईचारा को आगे बढ़ाया। मैं ऐसे हमारी कौम में जन्म लेने वाले एक विद्वान आदमी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि हे भगवान, ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष बार बार जन्म लेते रहे, समाज आगे बढ़ता रहे। मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद, नमस्कार। तो तमाम यहाँ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग मेरे साथ बने हुए थे, उनसे बातचीत की है
कहते हैं बड़ा अच्छा स्वभाव है कैप्टन साहब का, मिलनसार है, मधुरभाषी हैं और बहुत गलत हुआ उनके साथ, लेकिन उन्होंने उदार दिल दिखाया और सब केस माफ़ कर दिए लोगों के, बच्चों के, युवा साथी थे उनके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।